अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ जी मैं अपनी दिन की रूटीन से, यानी कि मेरे लंच रूटीन, जिसमें मैंने बनाए सफ़ेद चने। इनके साथ मैं बॉईल करूँगी जी वाइट राइस, बॉइल्ड राइस जो होते हैं वो, क्योंकि चने जो है ना वो बॉइल्ड राइस बगैर मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। और काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, तो उसकी वजह से कुछ अपनी भी तबीयत और मुंह का टेस्ट मेडिसिन ले लेके बहुत ख़राब था। तो मैंने कहा चलें जी आज बना लेते हैं हम चने और साथ बॉइल्ड राइस। चने मैंने बना लिए थे, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, और राइस मैं बॉईल कर रही थी तो मैंने कहा साथ साथ हो जाएंगे राइस बॉईल और साथ साथ मैं आपसे कर लूँगी बातें। काफ़ी दिनों से आपसे कोई बात नहीं हुई, बस कुछ शॉर्ट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए थे, लेकिन इस तरह कोई बात नहीं हुई। तो मैंने कहा आपसे आपकी खैर खैरियत भी मालूम करूं और अपना भी बताऊं कि मैं कहाँ थी। आज ही मैं वापस आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से अपने चैनल पे, इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन ये था कि एक प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रही थी। और जी उसके बाद फिर मैंने नहाने की तैयारी की। मैंने कहा चले जी ज़रा फ्रेश हो जाएं, कपड़े वगैरह प्रेस करूं। सर्दी मौसम एकदम से अब चेंज हुआ है ना, ये जो लास्ट टाइम बारिश हुई है इससे वेदर ऐसे बहुत ना वो हाथों पाँव को जो ज़्यादा वाली ठंड लगती है ना, जैसे कहीं बर्फ़ वगैरह पड़े तो उस तरह की ठंड होती है, बिल्कुल वो वाला मौसम हो गया था। तो मैंने कहा बच्चों को खाना वगैरह जब तक वो पहुँचते हैं अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, बच्चे वापस आते हैं, उतनी देर मैं रेडी हो जाती हूँ। मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले, उन्हें प्रेस किया, और साथ साथ यकीन करें इस प्रेस के ना मैं नेक्स्ट अपने सारे काम सोच रही थी कि मैंने क्या करना है, लेकिन मुझे बेस्ट यही लगा कि सबसे पहले मेरा फ़्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो दिमाग में एक बोझलपन और अजीब सा आँखों के पीछे दर्द है ना, मैंने कहा वो सिर्फ नहाने से ही मैं फ़्रेश हो सकती हूँ और मेरा दिमाग ज़रा इजी होगा। आज ही जब मैं बाहर आई नहाने के बाद आगे मेरी बेटी को मैंने काफ़ी दिन से कहा हुआ था कि अनार लाई हूँ, बेटा जी इसे निकाल दो ना, मुझे अनार पसंद बहुत है लेकिन उनको निकालना मुझे बहुत मुश्किल लगता है उनके दाने। तो खैर बेटी मेरी बेचारी ने 1 घंटा लगा के फाइनली ये मुझे निकाल के दिए। कहती है मामा मैंने आपकी बात जो है ना 2 दिन पहले की सुनी थी लेकिन अमल नहीं किया। तो अब मैंने कहा मामा नहाने गई हैं तो चले मैं ये काम कर दूँ ना। फिर हमने जी नहाने के बाद ठंडे ठंडे अनार इंजॉय किए, हालांकि करने नहीं चाहिए थे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट के बाद मैंने रख ली मशीन, क्योंकि मैंने स्टोर का पर्दा उतारा हुआ था, बल्कि उतार ही दिया था, तो वहाँ पे मैंने नया पर्दा लगाना था। वो मैं पर्दा लेके आई हुई थी, आज 3-4 दिन हो गए थे। मैंने कहा चलें जी वो पर्दे लगा लेते हैं वहाँ पे नए। अब उसको बनाने बैठ गई थी। बस सारा दिन ना यही मिशन होता है कि ये काम करना है और फिर ये काम करना है। दिन हो गए हैं दरअसल सर्दियों के छोटे, और समझ ही नहीं आती, अभी घर का काम ख़त्म नहीं होता तो लंच टाइम हो जाता है, और लंच करने के बाद यकीन करें कोई थोड़ा जो रूटीन का काम ऐसा होता है ना, जैसे छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, वो करते ही जाए तो असर हो जाती है फ़ौरन से। और फिर आपको पता है जो शाम होती है, मेरी एक शुरू से ये आदत है कि मैं ना शाम में कोई काम नहीं कर सकती। मैं सुबह ही कपड़े धोती हूँ, सुबह वाले काम ही मैं मतलब जो कर लूँ बस वो मुझे सही लगते हैं ना। इवनिंग में मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। खैर मैंने कहा आज जो भी है मैंने ना ये सारे काम ख़त्म करने हैं। और ये मैं बच्चों के रूम के लिए बेडशीटें लाई थी। मैंने कहा चलें जी अब मशीन रखी हुई है तो साथ साथ इसे रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ये वो छोटे मोटे काम है ना जिन्हें डिले कर दो तो फिर पूरा महीने का प्रोग्राम मेरा तो बन जाता है। एक दफ़ा अगर मैं मशीन उठा दूँ और फिर दोबारा रखते रखते ना, और कोई टाइम ऐसा होता था कि मैं दिन में ना सारा दिन इतने ज़्यादा कपड़े सिलाई करती थी, 3-3 4-4 सूट भी सिंपल मैं सी लेती थी इजीली। लेकिन अब बस वाईटी की वजह से एक प्रॉपर टाइम उसे देना पड़ता है। कुछ अपनी सेहत तकरीबन 1.5 हफ्ता बहुत ज़्यादा ख़राब रही है उस वजह से, तो ये मैंने अपने काम ख़त्म किए। और फिर जी मेरी बेटी ने बना ली चाय अच्छी सी मेरे लिए, मलाई मार के कहती आज मेरी मामा नहाई हैं, फिर उसके बाद आपने अनार खा लिया। मुझे थोड़ा सा चेस्ट का प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे अब गर्म कोई चीज़ खानी चाहिए, तो उसने फटाफट से चाय बनाई और कहती है मामा थक गई, आज आपने मशीन का भी काम किया। और साथ जी उसने अपने भाई को दिए पैसे अपने पॉकेट मनी से और हमारे लिए मंगवाई पेस्ट्रीज़। और यहाँ पे जी मुझे भी अपने बचपन की बहुत सी यादें ताज़ा हो गई कि जब ब्रेड लेने या कोई चीज़ लेने में बेकरी जाती थी तो लाजमी पेस्ट्री लेके खाती थी। शादी से पहले भी बिल्कुल यही रूटीन थी। हम सारे बहन भाई ना माशाल्लाह शाम में जब चाय बनती थी ना कुछ लाजमी मंगवाते थे, चाहे बेकरी से मंगवाएं, चाहे हम करियाना शॉप से बिस्किट ही सिर्फ मंगवाएं, लेकिन हमने चाय ना खाली नहीं पीनी। तो बस वो आदत इतनी पक्की है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में भी है, डेली कुछ ना कुछ मंगवाते हैं। और इसके बाद जी नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग।
आज के दिन की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये मेरे 2 दिन की रूटीन है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने जमा की हुई थी, लेकिन तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा नाश्ते से आगाज़ करते हैं। जी मैंने मंगवाए तंदूरी पराठे, 7 चने और बनाई चाय और नाश्ता किया अच्छा सा बैठ के अपनी फैमिली के साथ। और उसके बाद जी घर का काम वगैरह सारा आज बेटी ने किया है, क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी डाउन ही है इन दिनों। और दिन में मैंने किचन का करना होता है, वो मेरी ड्यूटी में शामिल है, वो किचन का काम नहीं करती। तो मैंने कहा चलें जी मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। मैंने सब्ज़ी मंगवाई और आज जी बन रहे हैं हमारे घर में शिमला आलू। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ियों में मुझे ये और भिंडी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे गर्मियों में करेले भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि बच्चों से भी अगर मैं पूछती हूँ ना तो वो भी यही कहते हैं मामा मिक्स वेजिटेबल या शिमला बना लेना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो घर में सबको पसंद हो तो वो मेरे ख्याल में सही रहता है ना, वरना एक भी चीज़ अगर घर से एक बंदा भी कहता है मैं ये नहीं खाता तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, कि उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा या बाहर से मंगवाना पड़ेगा। और फिर जी मैंने जल्दी जल्दी से वो ही रूटीन का कोई उसमें मैंने डिफरेंट नहीं मसाला बनाया और आलू शालू डाले और वेजी रेडी करके रखी हुई थी, शिमला मैंने कटिंग करके वो मिला दी। और आज जी मेरा एक नेक्स्ट प्रोग्राम बन रहा है। काफ़ी ज़्यादा सेहत ख़राब रहने के बाद मैंने काफ़ी दिन से सोचा हुआ था कि मैं आज ना कुछ डिफरेंट और भी चीज़ बनाऊंगी, वो मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। तो 2-3 दिन से ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यार बना लो अगर इतना ज़्यादा दिल है, लेकिन असल बात है कि हिम्मत नहीं हो रही थी ना। सेहत अच्छी ना हो तो बंदे को वैसे ही कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलें जी आज अगर मैं किचन में आई हूँ ना तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ बनाती हूँ जो मैंने सोचा हुआ था ना, क्योंकि खाने पीने का भी ना बंदे को सोच के करना पड़ता है। आज ये वो चीज़ थी ये सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था काफ़ी दिन से ना, तो बस वही बात के किचन का ज़्यादा मैं करती हूँ, बेटी को इतना ज़्यादा नहीं पता किचन के कामों का, वो बस अपनी स्टडी में और अपनी जॉब में बिज़ी रहती है। तो मैंने कहा चलें जी आज ये भी अपनी ख्वाहिश खुद ही पूरी करें मैंने बना ली जी दूध वाली सेवइयाँ, क्योंकि मौसम भी था और दिल भी बहुत था। तो मैंने कहा वेदर का पूरे मज़े उठाए ना जी। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपको पता है इस तरह की गर्म चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। सेवइयाँ तो ऐसी चीज़ें गर्मियों में आप बना के ठंडी करके खाएं तो ज़बरदस्त, और सर्दियों में अगर आप ये नीम गर्म खाते हैं तो और ही ज़बरदस्त हर तरह से फ़ायदा है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम जिस भी कंडीशन में खाएं हमें उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और वैसे ना मुझसे दूध इस तरह नहीं पिया जाता, तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो डॉक्टर दूध का बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप दूध पिया करें। तो मैंने कहा चलें जी इस बहाने ही से ही दूध ही अंदर जाएगा ना, जाना तो है उसने जैसे बचपन में माँ नहीं अपने बच्चों को बहलाती, बिल्कुल उसी तरह मैंने अपने आप को खुद ही बहला लिया था। और यहाँ जी मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला और उसमें सेवइयों को हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था। और वही आम रूटीन सेवइयों का तरीका मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से और झटपट से ये बनने वाली डिश है। मैंने जल्दी से बनाई और मैंने कहा जी चले फैमिली के साथ बैठ के ये भी इंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करनी बिल्कुल मत भूलें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।